लोकसभा चुनाव 2024 करीब है और इसको लेकर जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो प्लानिंग में लगी हुई हैं कि किस तरह से बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच विपक्षी नेता जो हैं वो पार्टी चेंज करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ऑपोजिशन किसी पार्टी में शामिल हो रहा है। इसी बीच लोग कंफ्यूज हैं कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते आते सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट सेट किया है। तो इसी बीच चुनाव को लेकर मशहूर रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी राय भी रखी है। उन्होंने कहा है, चाहे पैसा हो या मंदिर या सब ब्रांड मोदी के अधीन है, वोट पीएम मोदी के पक्ष या विपक्ष में होगा। व्यक्ति, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, देखकर वोट करेगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द ही है। इस बीच ये भी सवाल आ गया कि बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। इसको लेकर पीके ने एक तरीका बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ से मान लीजिए जो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और अगर ऐसे लोग हैं भी तो वो पीएम मोदी के फैंस हैं। अब एक आंकड़ा लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उनमें से 38 लोग हिंदुत्व का समर्थन करते हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया है। बाकी बचे 62 लोग तो अभी भी बीजेपी के विरोध में हैं। ऐसे में चुनौती ये बन सकती है कि इन 62 का वोट कैसे हासिल किया जाए। इसलिए हिंदुत्व का मुकाबला करने के बजाय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग हिंदुत्व के समर्थन में नहीं हैं, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए। तो इसी के बाद सवाल ये आ गया कि राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का वोट कितना मजबूत हुआ। इस मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है, मेरा मानना है कि मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ी बातचीत वाला मुद्दा है। मंदिर बनने के बाद बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हुआ है। ये निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटर्स को उत्साहित करेगा और एक हद तक वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जो ये कहें कि मैं मंदिर की वजह से बीजेपी में जा रहा हूं। तो इतना ही प्रशांत किशोर ने बताया है। अब देखना होगा आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी का परचम लहराएगा या प्रशांत किशोर की जो बात है क्या वो सच निकलेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।